आगे हम बात करें तो बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर चुनावी माहौल में भगवान की आराधना करने कन्याकुमारी पहुंचे, जिसे लेकर सियासी बाजार में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जहां एक ओर बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी एक तपस्वी है और सन्यासी है, तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद पिछले लोकसभा चुनाव में भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ चले गए थे और चुनाव में विजय के लिए तपस्या और आराधना की थी, तो जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी ने जीत भी हासिल की। तो इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी में साधना को लेकर वार किया है। उनका कहना है कि इस तपस्या से मणिपुर का पाप नहीं धुलेगा और इस बार भाजपा 3 डिजिट तक भी नहीं ला पाएगी इस बार के चुनाव में। देखिए, मोदी जी एक तपस्वी हैं, एक सन्यासी हैं। आप पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो चुनाव प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद वो केदारनाथ चले गए थे और देश की समृद्धि के लिए, देश के शांति के लिए और चुनाव में विजय के लिए उन्होंने तपस्या और आराधना की थी। और इसका नतीजा हुआ कि बीजेपी अपने सबसे ज्यादा सीटों पर विराजमान हुई और देश का बहुत ज्यादा विकास हुआ। इस बार फिर चुनाव प्रचार प्रसार के बाद मोदी जी कन्याकुमारी चले गए हैं, विवेकानंद रॉक पर वो ध्यान में बैठ गए हैं और इस बार भी हमें उम्मीद है कि हमारा जो 400 का आंकड़ा है वो अवश्य पार करेंगे। और एक बार फिर से मोदी जी ने दिखा दिया कि चुनाव प्रचार प्रसार के बाद देश प्रथम होता है और वो देश के लिए, शांति के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्रवाद के आगे बढ़ने के लिए आज वो फिर से तपस्या में लीन है। ये अवतारी पुरुष जब तपस्या करने लगे तो उससे मणिपुर की पाप नहीं धुलेगी, उससे किसानों का जो दर्द है उसका जो पाप प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो पाप नहीं धुलेगी। तो तपस्या करना एक नौटंकी है, एक नाटक है, ताकि कैमरा का फोकस उनके ऊपर रहे। वो कैमरा जी भी प्रधानमंत्री है और हमें यह लगता है कि वो लाख तपस्या कर ले, इस बार जनता उनको माफ नहीं करने जा रही है। और जनता का जब प्रकोप होता है तो कोई भी साधना, कोई भी तपस्या सफल नहीं होती है। इस बार वो 3 डिजिट नहीं आ पाएंगे, लाख वो तपस्या करके अपने आप को बचने का प्रयास करें इन पापों से, लेकिन वो पापों से वो बच नहीं पाए। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। चित्रंजन, देखिए अगर बात करें तो पीएम मोदी एक बार फिर चुनावी माहौल में भगवान की आराधना करने कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पर सियासत भी जो है वो भरपूर हो रही है, राजनीति तेज हो गई। ऐसे में सवाल ये है कि राजनीतिक गलियारों में क्या बातें चल रही है? देखिए, अंतिम चरण का 7वां अंतिम चरण का मतदान कल होना है। आप याद कीजिए, 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है अज्ञातवास ले लिया था कुछ दिनों का और साधना में बैठ गए थे। एक बार फिर इस चुनाव के अंतिम चरण के मतदान होने से पहले इस बार प्रधानमंत्री जो है वो साधना स्थली पहुंच गए। वहां उन्होंने ध्यान लगाना शुरू भी कर दिया। लेकिन देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला भी हो सकता है, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो व्यक्तिगत कुछ होता नहीं है, सारी चीजें आप सार्वजनिक हो जाती है। और प्रधानमंत्री का वो लाइव टेलीकास्ट भी सार्वजनिक दिखाता है। और इस पर जब प्रधानमंत्री का इस तरह का कार्यक्रम रहेगा, जाहिर तौर पर विपक्ष इस पर निशाना साधे, क्योंकि अंतिम चुनाव चरण के जो चुनाव है, मतदान है, वो बाकी है। अब इसमें क्या है, देखिए और हिंदू वोटर जो है इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व को उन्होंने टारगेट किया, क्योंकि अंतिम चरण में जो सीटें होनी, जो सीटों पर मतदान होने, उन सीटों पे खुद नरेंद्र मोदी की बनारस वाली सीट है। अब बनारस में अगर हिंदुत्व का डंका नहीं चलेगा अंकिता, तो अब कहाँ चलेगा? तो सिर्फ बनारस ही नहीं, झारखंड की अगर 3 सीटों की बात की जाए तो उसमें से 2 ऐसी सीटें हैं जहां हिंदुत्व फैक्टर, बड़ा फैक्टर काम करता है। गोड्डा वाली सीट और एक राजमहल की सीट जो पाकुड़ का जो क्षेत्र है वहां आता है। बांग्लादेशी घुसपैठ, हिंदू मुस्लिम तमाम तरह की राजनीति उस क्षेत्र में देखने को मिलती है। ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जरूर उनका व्यक्तिगत है, आस्था का विषय है, आस्था का कार्यक्रम है, लेकिन एक संदेश तो वहां से भी दिया जा रहा है। और यही कारण है कि विपक्ष इस पर तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि पीएम मोदी एक बार फिर से चुनावी माहौल में भगवान की आराधना करने कन्याकुमारी पहुंचे, लेकिन इस पर सियासत भी भरपूर हो रही है और राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो वही विपक्ष का कहना है कि तपस्या करने से मणिपुर का पाप नहीं धुलेगा।